हरिशरण हरि ओम तत्सत। श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गङ्गातरङ्गरमणीय जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषत वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतं भज विश्वनाथं। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासि अम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गद अर्जुन वसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुए तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। बंदहु गुरुपद गंज कृपा सिंधु नररूप हर महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। समूह राम दरबार की जय। श्री राधे कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री भागे बहरलाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण निलय भक्त वांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु यदुवंश में अवतंस
लीला पुरुषोत्तम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की महती कृपा करुणा से एवं महापुरुषों की भावमयी सन्निधि में, साथ ही आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में, मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भागवत गुणगान, भगवत गुण चिंतन का आनंद हम सभी आज से श्रीमद् भगवद गीता के चिंतन के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवद भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिब स्वामृतमित देव, गोविंद दामोदर माधवेति। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। भगवान ने पूर्व प्रसंग में बताया कि वैराग्य के दृढ़ अस्त्र से संसार के वृक्ष को काट डालो। ये जो संसार है ये तो आदि अंत, इसका आदि अंत का पता ही नहीं है। कोई वैज्ञानिक पता नहीं लगा सकता नहीं है। संसार से संबंध रखते हुए, संसार के भोगों को भोगते हुए, संसार का कोई आदि मध्य अंत ढूंढना चाहे तो फिर भैया कोल्हू के बैल की तरह घूमता रहेगा। इसका आदि मध्य अंत का पता लगाने की जरूरत ही नहीं है। बस जरूरत यह है कि संसार से अपना माना हुआ संबंध हम तोड़ दें। संसार अनादि है, अनंत है और केवल मालूम पड़ता है इसका कोई अस्तित्व है नहीं वस्तुतः। तो इससे संबंध छूट जाए उसका सुगम उपाय क्या है? संसार से जो प्राप्त हुआ है, मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, धन, संपत्ति, परिवार संबंध, अपना ना माने, अपने लिए भी हम ना माने। संसार से मिली वस्तु से संसार की सेवा। जीव तो अविनाशी है और संसार के भोग नाशवान है, तो इन नाशवान सुखों से अविनाशी कैसे तृप्त होगा? तो ऐसा वृक्ष जो इतना जटिल है, भगवान कहते हैं वैराग्य से संग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। पहला वैराग्य होता है अपना धन है, मकान है, जमीन है, जो पदार्थ हैं अपने, उनको स्वरूप से त्याग देना। और फिर ये भाव न रहे कि मैं त्यागी हूँ, तो अभिमान हो जाएगा, वो भी एक बंधन है और वो फिर वैराग्य है नहीं वास्तव में। मानो अपने अंतःकरण में जितना संसार का जड़ पदार्थ है उसके लिए जरा भी महत्व ना बचे, उसके प्रति जरा भी आकर्षण ना बचे, ये पहला वैराग्य है। पहले इसको काटना है। फिर दूसरा वैराग्य होता है माता पिता, स्त्री, पुत्र, भाई, अन्य परिवार के लोग। उनकी केवल सेवा करने के लिए, उनको सुख पहुंचाने के लिए ही अपना संबंध मानना चाहिए, उनसे सुख लेना नहीं है।
वही बंधन होगा। तीसरा वैराग्य क्या है? अपने शरीर से। क्योंकि अगर हमारा शरीर से संबंध बना है कि मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, तो संसार से अपने आप संबंध बना हुआ है। तो शरीर में अपनापन बिल्कुल ना रहे। शरीर जो कर्म कर रहा है दिन रात, वो सब गुणों का कार्य है। हमारा तो मन केवल परमात्मा में केंद्रित होना चाहिए। अगर जीव को परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो शरीर से उदासीन रहना पड़ेगा। उस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता जीव को नहीं है। बस ये है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। भगवान ने रामचरितमानस में कहा, धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञान, और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। तो निरंतर धर्म का, स्वधर्म का आचरण, कर्तव्य कर्म के आचरण से वैराग्य हो जाता है अगर हम निष्काम भाव से करें तो। संसार से संबंध टूटे तो भाई कुछ लेने की इच्छा तो संसार से रहे ना, और जो मिला है उससे संसार की सेवा हो जाए, उसी में लग जाए। संसार के जो सुख हैं, भोग और संग्रह, इनकी कामना बिल्कुल न रखें हम। संसार का आश्रय भरोसा बिल्कुल न रखें। शरीर संसार को मैं मेरा से बिल्कुल हटा लें और मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। ये जो वास्तविकता है, इस पर हम दृढ़ता से डटे रहें। इस संसार से संबंध छूटने के उपाय हैं, सरल उपाय। और मुझे तो केवल परमात्मा की ओर चलना है, ऐसा दृढ़ निश्चय है। शास्त्रविद जो कर्म है वही कर्म करने हैं और बड़ी तत्परता से करने हैं। मानो ये सब छोटे छोटे भगवान ने। अच्छा, दूसरा इसमें जो विशेष महत्वपूर्ण प्रसंग आया, और वैसे भी देखो जो शरीर है इसका वियोग तो हर क्षण हो ही रहा है, संसार का भी वियोग हर क्षण हो ही रहा है। तो जिसका वियोग होता हुआ हर क्षण मालूम पड़ ही रहा है और होना निश्चित ही है, कब हो जाए ये पता नहीं, तो ऐसी वस्तु से वैराग्य होना भी प्रभु कहते हैं कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा जी, भगवान ने आगे एक बहुत खास बात बताई, ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना। भगवान जीव के प्रति कितनी आत्मीयता रखते हैं, उसको अपना मानते हैं। अपना क्या, और मानते नहीं है, जानते भी हैं। तो भगवान की ये जो आत्मीयता है हमारे साथ, वो बड़ी हितकारी है, अखंड रहने वाली है, स्वतः सिद्ध है। यहाँ तो भगवान केवल वास्तविकता प्रकट करते हैं कि जीव केवल मेरा ही अंश है, प्रकृति का जरा भी अंश नहीं है। अरे सिंह का बच्चा भेड़ में मिल जाए तो भेड़ थोड़ा ही हो जाता है, वो तो सिंह का ही बच्चा रहता है। दूसरा शेर आएगा, उसको कहेगा, देख तेरी मेरी आकृति एक जैसी है, हम दोनों की आवाज़ एक जैसी है, तो कहाँ भेड़ बना हुआ है भेड़ के बीच में, ऐसा भगवान कहते हैं। तो जो मैं और मेरा शरीर संसार में, वो निकलकर भगवान में लग जाता है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तो मैं भगवान का हूँ ऐसा भाव रखना, अपने आप को भगवान में लगाना है, हम सहज ही लग जाएंगे। हम अपने मन बुद्धि को भगवान में लगाने की कोशिश ना करें। हम ये ना सोचें कि हमारा मन भगवान में लग जाए, हमारी बुद्धि भगवान में लग जाए। हम ये सोचें मैं भगवान का हूँ। जो हूँ, जैसा हूँ, मैं भगवान का हूँ, तो जल्दी काम हो जाता है। गोस्वामी जी ने कहा, तुम पहले भगवान के हो जाओ, फिर नाम जप करो। तो अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आ जाई, अब ही सुधर जाए।
दोहावली में गोस्वामी जी कहते हैं, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबहि आज, होए राम को नाम जप, होए राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। कुसंग छोड़ दे, राम जी का तू हो जा पहले, और फिर नाम जप कर, फिर भजन कर, पहले प्रभु का हो जा। तो मैं भगवान का हूँ। भगवान कह रहे हैं कि भाई जीव मेरा अंश है, इसमें प्रकृति का लेश हिस्सा नहीं है, जीव तो पूरी तरह से मेरा है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। तो जीव जब भगवान का है, और भगवान दावे से कहते हैं इसमें प्रकृति का कुछ नहीं है, तो जब मैं भगवान का हूँ तो भगवान तो मेरे हैं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, हो ही राम को नाम जप, पहले हो जाओ फिर जप कर, फिर ध्यान कर। भगवान में मन बुद्धि लगाने की कोशिश मत कर, भगवान मेरे हैं। जीव सदा से ही भगवान का है, तभी तो सनातन कहा। जीव भूता सनातन, सनातन कहने का अर्थ है भगवान ने उस जीव का कभी त्याग किया ही नहीं। जीव का भगवान त्याग कर ही नहीं सकते। हमें तो भगवान ने जो स्वतंत्रता दी थी उसका दुरुपयोग करके हम भगवान से विमुख हो गए। अब सोने का कोई आभूषण हो तो सोने से अलग हो जाएगा? कभी हो सकता ही नहीं। जब मनुष्य भगवान की आज्ञा के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता है, भगवान उसकी इतनी उन्नति कर देते हैं कि वो सफल हो जाता है, जन्म मरण के बंधन से सदा के लिए उसका मिट जाता है। और अगर हम निषिद्ध कर्म करते हैं, पापाचार करते हैं, तो भगवान दुखों को भेज के हमको चेताते हैं, सावधान करते हैं, शुद्ध करते हैं, नए पापों को करने से रोक भी लेते हैं। अब जीव कहीं भी हो, नरक में हो, स्वर्ग में हो, मनुष्य हो, पशु हो, भगवान उसको अपना ही अंश मानते हैं। कहते हैं ये तो भगवान की कितनी अहेतु की कृपा, कितनी उदारता, कितनी महत्ता हो गई। मनुष्य चाहे किसी भी स्थिति में क्यों न हो, भगवान उसको वहां स्थिर रहने नहीं देते। क्यों? उसको अपनी ओर खींचते ही रहते हैं। अरे जीव मेरा है। तो प्रत्येक स्थिति से भगवान हमको उधर खींच रहे हैं। जैसे कण कण में भगवान व्याप्त है, वैसे ही भगवान का बल कण कण में व्याप्त है, और भगवान की कृपा ही जीव को सदैव भगवान की ओर खींचती है। प्रभु कहते हैं जीव तो भाई मेरा अंश है। मनुष्य तो भूल से शरीर को, स्त्री, पुत्र, धन, मकान, मान, बढ़ाई, इनको अपना मानता है, मानकर दुखी होता है। संसार का भोग संग्रह कर लेता है, बहुत सुख, अपने को बड़ा मानने लगता है। बड़ा क्या मानता है? सबका गुलाम हो जाता है, रह ही नहीं पाता उनके बिना। पर तो जीव को तो तब तक शांति नहीं मिलेगी। भगवान तो कहते हैं, भगवान का जीव अगर दास हो जाए तो भगवान कहते हैं मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। भगवान ये तो कभी नहीं कहे कि लोभी मेरे मुकुट मणि, जो संसार में धन आदि जड़ पदार्थों के लोभी हैं। नहीं, भगवान केवल अपने दास को कहते हैं। अरे वास्तव में भगवान को अपना जानकर भगवान की शरण जाने से ही मनुष्य बड़ा बनता है, ऊंचा उठता है। इतना ही नहीं, भगवान ऐसे भक्तों को अपने से भी बड़ा मान लेते हैं। अहम भक्त पराधीनो, यह स्वतंत्र इव द्विज। दुर्वासा जी से भगवान ने भागवत में कहा, हे द्विज, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। अब मेरे भक्तजन मुझे अत्यंत प्यारे हैं, मेरे हृदय पे उनका पूर्ण अधिकार है। तो मानो जीव तो है भगवान का, फिर भी अपने को प्रकृति का, शरीर का, अपने को शरीर मानना,
संसार से जोड़ना, ये तो भगवान का जीव अपमान ही कर रहा है और अपने को नीचे गिरा रहा है। हम भगवान के कहाँ, हम तो शरीर, इंद्रियां, मन, संसार के सुखों के दास बन रहे हैं। संसार का एक बहुत छोटा सा अंश है हमारा शरीर, और परमात्मा के अंश हम स्वयं हैं। तो भगवान ने इस पुरुषोत्तम योग में ये भी बात बड़ी दृढ़ता से कह दी कि देखो, बैरागी कैसे करना ये भी बता दिया, संसार से संबंध तोड़ना कैसे ये भी बता दिया है, और ये दोनों काम क्यों करने, क्योंकि तू मेरा है। तो संसार की चीज संसार पर हम छोड़ दें और परमात्मा की चीज परमात्मा पे छोड़ दें, निश्चिंत हो जाएं। हम घर को अपना मान लें, हम परिवार को अपना मान लें, हम रुपया अपना मान लें, उसी की चिंता होती रहती है। संसार में तो लाखों करोड़ों घर हैं, अरबों आदमी हैं, अनगिनत रुपए हैं, उनकी चिंता तो नहीं होती। पर जिसको हम अपना मानते हैं उसकी चिंता होती है। जिस जिस अंश में अपना अपनत्व है वहाँ वहाँ चिंता होती है। जिसको अपना नहीं मानते फिर हम मुक्त रहते हैं। इसलिए भगवान ने बड़ी दृढ़ता से कहा, ममैवांशो जीवलोके, इस शरीर में जो सनातन जीवात्मा है, अरे ये मेरा अंश है। अच्छा, कल प्रसंग आया था, भगवान ने छोटा सा अध्याय है, ये 15वां अध्याय, प्रसंग आया था, यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जब जीवात्मा परमात्मा का सनातन अंश है, सनातन का अर्थ है कब से है, जब से परमात्मा है तब से है, तो भगवान से सदा के लिए वास्तविक संबंध तो जीव का हो गया। इसका अनुभव हो जाए तो मोह छूट जाए, मैं मेरा छूट जाए। संसार से अपना संबंध मानना ये भक्ति में व्यभिचार का दोष कहा है, भगवान ने कहा है। ये भक्ति में प्रभु कहते हैं ये व्यभिचार का दोष है। इसलिए जब जीव ये मान लेता है कि मैं परमात्मा का हूँ और भगवान मेरे हैं, जैसे माता पिता ने बालक का पालन पोषण किया, पर बालक को इस बात का ज्ञान नहीं होता कि मेरा पालन पोषण कौन करता है, कैसे करता है, किस लिए करता है, ऐसे ही भगवान भी सब प्राणियों का पालन पोषण करते हैं। जो पूरी तरह ज्ञानी है उनको इस बात का पता नहीं कि मेरा पालन पोषण कौन करता है। हाँ, जो शरणागत भक्त होता है भगवान ठीक तरह से उसको ये जना देते हैं, उसको यथार्थ ज्ञान हो जाता है भगवान ही पालन पोषण कर रहे हैं। और पालन पोषण में भक्त हो, अभक्त हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, आस्तिक हो, नास्तिक हो, भगवान तो समान रूप से सबका पालन पोषण करते हैं। भगवान अपने को कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ, इस बात को जो तत्व से जान जाता है, मानो कण कण में परमात्मा वो ठसाठस भरा हुआ है, ऐसा भरा है ठसाठस, कोई गुंजाइश नहीं है वहां बीच में कुछ होने की। तो संसार में जो कुछ भी प्रभाव देखने सुनने में आता है वो सब एक भगवान पुरुषोत्तम का ही प्रभाव है। ऐसा हम माने तो संसार से खिंचाव मिट जाता है धीरे धीरे। और संसार में थोड़ा भी खिंचाव अगर है तो हमें समझना चाहिए कि अभी भगवान से दृढ़ता से हमने भगवान को अपना माना नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं जो भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है स सर्वविद भजति माम। फिर अंतःकरण में कोई विकल्प बचा नहीं, कोई भ्रम, कोई शंका रही नहीं। जानने के लिए दूसरा जब तत्व का ज्ञान हो गया कि कण कण में परमात्मा ही है, तो जानने के लिए भी कुछ बचा नहीं।
अब भगवान कहते हैं वो तत्व को जानने वाला कितना भी कम पढ़ा लिखा क्यों ना हो, उसने सब कुछ जान लिया, जानने योग्य तत्व को जान लिया और कुछ जानना शेष है नहीं। तो जो मनुष्य भगवान को पुरुषोत्तम जान लेता है, उस मनुष्य की ये पहचान है, सर्ववित। वो सब प्रकार से स्वतः ही भगवान का भजन करता है। ऐसा भगवान सुना रहे हैं। और जीव जब ये मानता है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे, तो हर तरह से भजन होता है, मनसा वाचा कर्मणा। सब क्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए होने लगती है। ज्ञान मार्ग में जानना है और भक्ति मार्ग में मानना ही मुख्य है। तो भगवान को सर्वोपरि मान लेना और फिर भगवान का ही भजन करना। जब भगवान को सर्वोपरि मानेंगे तो सहज ही प्रभु का भजन होगा। तो भगवान कहते जो भगवान को जानता है वही वास्तव में असमूढ़ है, और जो भगवान को नहीं जानता वो तो मूढ़ है। ऐसा भगवान यहाँ 15वें अध्याय में उन भक्त राज अर्जुन को अपना पुरुषोत्तम योग का अर्थ है परम गोपनीय प्रभाव, और गोपनीय प्रभाव प्रभु का यही है जो कुछ हूँ सो मैं ही हूँ। इसलिए 13वें में तो प्रकृति से संबंध तोड़ने का उपाय प्रभु ने बताया। 14वें अध्याय में गुण, ये जो गुणों का बंधन है शरीर से, इसको तोड़ने का उपाय बताया। और 15वें में बताया प्रभु ने इस संसार रूपी वृक्ष को ही वैराग्य के अस्त्र से काट डालो, क्योंकि जीव मेरा अंश है। और मेरे स्वरूप को जानो, पुरुषोत्तम स्वरूप को, फिर तुम मेरे ही भजन करोगे। तो इस अध्याय में भगवान ने तो अंतिम श्लोक में विश्राम पर यह भी कहा, इति गुह्यतमम शास्त्रम। ये जो मैंने तुझे बात बताई है ये अत्यंत रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र है, मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान भी हो जाता है और कृतार्थ भी हो जाता है, फिर उसको और कुछ करने के लिए शेष नहीं रहता। तो जो मुझे इस प्रकार सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उसका मन एक क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं करता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम समझता है उसी का प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है उसी का चिंतन होता है। इसलिए सबका मुख्य कर्तव्य है भगवान के इस परम गोपनीय प्रभाव को भली भांति समझकर ये जो नाशवान क्षणिक संसार है इसकी आसक्ति तोड़कर एकमात्र भगवान की जीव शरण हो जाए। एकमात्र जीव भगवान की शरण हो जाए। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता जी की जय। अच्छा, आगे जो 16वां अध्याय है, इस 16वें अध्याय में पंद्रहवें अध्याय में संसार की जो आसक्ति का त्याग भगवान ने कहा कि वैराग्य के दृढ़ अस्त्र से इसको काट डालो संसार को। क्यों काटो? संसार में आसुरी संपत्ति है, इसका नाश होना चाहिए। तो जो आसुरी संपत्ति है
उसका नाश हो और दैवीय संपत्ति प्राप्त हो। तो दैवीय संपत्ति का भी वर्णन भगवान ने किया है। बात यह है कि भक्तराज अर्जुन के इतने प्रश्नों के बीच में भगवान को अभी तक अपनी दैवी और आसुरी जो संपत्ति है उसको विस्तार से कहने का अवसर नहीं मिला। इसलिए भगवान ने, अच्छा कोई प्रश्न भी इससे संबंधित नहीं था, पर भगवान ने सुनाया। भगवान का मूल उद्देश्य गीता जी के ज्ञान को प्रकट करने का यही है, ज्ञानी हो या भक्त हो, शरीर और संसार की आसक्ति से छूटे। इसलिए सबके लिए अलग अलग मार्ग बताए भगवान ने, उपाय बताए जगह जगह। और ज्ञानी है तो एकमात्र परमात्मा तत्व में स्थिर रहे, और भक्त है तो मन बुद्धि अर्पित करके मेरा हो जाए, अनन्य शरण हो जाए। अच्छा, भगवान ने 7वें अध्याय में दुष्कृतनो मूढ़ा आसुरम भवामाश्रिता माम न प्रपद्यन्ते, ये बात कही थी कि जो बुरे कर्म करने वाले होते हैं, मानो जो आसुरी प्रकृति के हैं, बुरा कर्म जो करता है वो आसुरी प्रकृति का है, वो मूढ़ है, वो मेरा भजन नहीं करते। भगवान ने कई बार इन आसुरी प्रकृति के लोगों की बात की, पर वहां कोई ऐसा प्रश्न नहीं आया उस समय जिसका विस्तार प्रभु करते। तो 7वें अध्याय में भी भगवान ने अपने तरफ से बात कही थी कि आसुरी प्रकृति के लोग मेरा भजन नहीं करते। और वहीं पे 16वें श्लोक में भी सुकृतना माम भजनते कहा था भगवान ने। ये दैवी संपत्ति वाले हैं कि कौन भजन करते हैं। अच्छा, 7वें में भगवान ने विज्ञान सहित ज्ञान कहा था, पूरा नहीं हुआ तो 9वें में आके पूरा किया उसको अपनी इच्छा के अनुसार। पर 9वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, राक्षसी मासुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रताः। और वहीं 9वें अध्याय में ही 13वें में भगवान ने कहा था, दैवीम प्रकृति माश्रितः माम भजन्ते। तो जो आसुरी प्रकृति के हैं वो तो मूढ़ है, भगवान कहते हैं वो भजन नहीं करते, वो विमुख हैं। और जो दैवीय संपदा के प्रकृति के हैं वो मेरा भजन करते हैं, मुझे पुरुषोत्तम जान के मेरा भजन करते हैं। 10वें अध्याय में भी भगवान ने दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार करना चाहा था, लेकिन भगवान की ऐसी विभूतियां उससे प्रभावित होकर अर्जुन जी ने भगवान की स्तुति की, तो भगवान को फिर से विभूतियों का ही वर्णन करना पड़ा था। 11वें में भगवान ने विश्वरूप दिखलाया। और फिर तो सगुण निर्गुण का प्रश्न आया तो उसका बखान प्रभु करने लगे। उसी में अव्यभिचारिणी भक्ति आई, गुणातीत के लक्षण आए। अच्छा, अव्यभिचार से दैवीय संपत्ति प्राप्त होती है और व्यभिचार से आसुरी संपत्ति। संसार का महत्व होगा तो आसुरी संपत्ति प्राप्त होगी हमें, परमात्मा का महत्व होगा तो दैवीय संपदा प्राप्त होगी। 15वां में फिर से भगवान ने कहा, संसार को काटो नहीं तो आसुरी संपत्ति बढ़ जाएगी, जीव परमात्मा से विमुख ही रहेगा, वो कभी शरण नहीं होगा, वो कभी भवसंधु से नहीं पार होगा। तो शरणागति के रूप से भगवान दैवीय संपत्ति का ही तो वर्णन किए। मानो जो शरण नहीं होते वो आसुरी संपत्ति वालों की तरफ भी भगवान ने संकेत किया। और अभी 19वें श्लोक में भगवान ने कहा, स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। ऐसा कह के भगवान ने दैवीय संपदा वालों का, मानो
जो भगवान के अधिकारी हैं उनका वर्णन किया। कहने का भाव है, अर्जुन जी के अन्य प्रश्नों के कारण अब तक भगवान को दैवी और आसुरी संपदा पर विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। अब इस समय अर्जुन जी का कोई प्रश्न है नहीं। भगवान ने पुरुषोत्तम योग सुनाया, तो भगवान भी 16वें अध्याय में अब दैवी और आसुरी संपदा का विस्तार से वर्णन आरंभ करते हैं। यहाँ भी भगवान की बड़ी सुंदर विलक्षण वाणी प्रकट हुई है। चलो जी, आज के लिए तो अब ये 16वां अध्याय आगे के प्रसंग में। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, भक्तराज अर्जुन जी महाराज की जय, श्रीमद् भागवत गीता की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो भगवान अभी समय को दर्शित करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय हो। जो कोई बोलना चाहे आप लोग बोलो, जय हो सीताराम, जय हो। जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण, जय श्री गुरु महाराज।